हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप सभी को 20 और 21 नवंबर करंट अफेयर्स डिटेल में कवर कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 2 दिन करंट अफेयर्स है, ठीक है। लगभग 20 के आसपास न्यूज होंगे। तो पहले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। पहला न्यूज है, हाउ मेनी केसेस हैव बीन हैंडल्ड बाय द ई जागृति पोर्टल सिंस इट्स लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2025। तो 1.27 से 1.30 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ई जागृति पोर्टल 1 जनवरी 2025 से लाइव हुआ था और अब तक ये लगभग 1.27 से 1.30 लाख कंज्यूमर ग्रीवेंसेस केसेस हैंडल कर चुका है। इसका मेन एम है कंज्यूमर कंप्लेंट्स को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फाइल, ट्रैक और रिजॉल्व किया जा सके। पोर्टल पर अब तक 2.75 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर बन चुके हैं, जो बताता है कि लोग डिजिटल रिडर्सल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव से कंज्यूमर कोर्ट्स का प्रेशर कम हुआ है और रिजोल्यूशन प्रोसेस फास्ट हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए एक बार पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में रीड जरूर से कर लीजिएगा। वन लाइन समरी आपके रिवीजन पर्पस के लिए है और यहाँ पे हिंदी वाले छात्रों के लिए हिंदी में भी सारा पॉइंट्स है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को एक बार रीड जरूर से कर लीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, आज जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ ना, इसमें डेली करंट अफेयर सेशन थे, ठीक है। जो मैं आपको करा रहा हूँ डेली करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। साथ साथ जो मैंने आपको 650 क्वेश्चन कराए थे उससे भी क्वेश्चन थे। तो डेली करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस मत करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ा है। जिनने भी फॉलो किया मेरे डेली करंट अफेयर सेशन, बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, What was India's total merchandise and services export value in April to October financial year 2026? The answer is $491.8 billion, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एमओसीआई के डेटा के हिसाब से अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच इंडिया के कंबाइंड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $491.8 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो लास्ट ईयर के 469.11 बिलियन से 4.84% ग्रोथ है, ठीक है। कम्युनिटी एक्सपोर्ट में कुछ प्रेशर था, लेकिन सर्विसेज सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। मतलब इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड इकोसिस्टम फाइनेंशियल 26 में सॉलिड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, इनको मिस मत करिएगा, ठीक है। कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ एग्जाम में, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज आप सभी के सामने है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इन नवंबर 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17, ठीक है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। मेटी के यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो मेटी ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का सेकेंड ट्रांच में 17 नए प्रोजेक्ट अप्रूव किए, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 7172 करोड़ रुपीस है। ये अप्रूवल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में डीपली स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे पीसीबीज कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर के पार्ट, सेंसर, कनेक्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। यही चीज इंडिया के फुल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को कॉम्पिटिटिव बनाएगी, ठीक है। तो कितना आउटले है, मिनिस्टर का नाम, कितना प्रोजेक्ट टोटल नया मिला है, वो इन सभी चीजों को आपको एक बार पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। एंड विच स्टेट्स अंबाजी व्हाइट मार्बल रिसीव्ड द जीआई टैग अंडर द हाई क्वालिटी नेचुरल स्टोन कैटेगरी? ये इंपॉर्टेंट है, आपका आईबीपीएस क्लर्क में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। तो अंबाजी टाउन गुजरात का यूनिक अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी नेचुरल स्टोन है जो टेम्पल, स्ट्रक्चर्स और हेरिटेज आर्किटेक्चर में यूज होता है। जीआई टैग से स्टोन की ऑथेंटिसिटी, मार्केट वैल्यू और एक्सपोर्ट पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। इसको मिला है जीआई टैग। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल को कहां का है? तो गुजरात का। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज हमारा है, वेयर वॉज 8th इंडिया यूके आर्मी एक्सरसाइज अजय वॉरियर कंडक्टेड नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी का 8th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में स्टार्ट हुआ। इसका फोकस है ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन अंडर
यूएन चैप्टर 7 मतलब दोनों आर्मीज कोऑर्डिनेटेड अर्बन या सेमी अर्बन वॉरफेयर ट्रेनिंग कर रही हैं। ये डिफेंस पार्टनरशिप को काफी स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को भूलिएगा मत, सभी को आप मार्क कर लीजिए या फिर पीडीएफ से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। DRDO signed an MOU with which university to develop smart technology solution for national security in नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं हम। DRDO और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए MOU साइन किया है। फोकस होगा AI बेस्ड सर्वेलियंस, इंटेलिजेंस, मोबिलिटी सॉल्यूशन, डिफेंस लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड में बोले तो डिफेंस प्लस कटिंग एज टेक का कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है गति शक्ति विश्वविद्यालय। बाकी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, द 16th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट फॉर विच अवार्ड पीरियड? तो 26, 27 से 30, 31 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इसको कवर करते हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट कर दी है। इसमें कैसे सेंटर्स और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू शेयर होगा, ये पूरा 2026-27 से 2030-31 तक के लिए डिफाइन किया गया है। जब फिनांस मिनिस्टर पार्लियामेंट में टेबल करेगा तब ये पब्लिक होगी। ये हर 5 साल में एक बहुत क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं सभी चीजें, आर्टिकल कौन सा है भी याद रखिएगा। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज आप सभी के सामने है, विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड LUMIERE एंड NOVA इन नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा RBL बैंक। ठीक है, RBL बैंक। डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं। RBL बैंक का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो RBL बैंक ने अपनी प्रीमियम कैटेगरी में 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, LUMIERE, ठीक है, और NOVA। इनका टारगेट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो लग्जरी ट्रैवल, लाइफस्टाइल, रिवॉर्ड और ग्लोबल एक्सेस बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। इस लॉन्च से RBL ने प्रीमियम कार्ड सेगमेंट में एंट्री मार दी है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज आप सभी के सामने है, Which company received SBI's in principle approval to start a mutual fund business in November 2025? तो इसका आंसर है मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज को सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब कंपनी AMC बना पाएगी और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर पाएगी। ठीक है, बस फाइनल सेबी ऑथराइजेशन पेंडिंग है। ये मूव कंपनी को ब्रोकिंग के एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम तक एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। AMC का फुल फॉर्म से एग्जाम पूछा जा सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। ठीक है, सभी चीजों को भूलना नहीं है आपको। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, विच बैंक लॉन्च्ड SIB हर अकाउंट इन अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन? तो SIB से ही पता चल जाएगा आपको, साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने SIB HER अकाउंट लॉन्च किया है। ये वुमेन एक्सक्लूसिव प्रीमियम सेविंग अकाउंट है जिसमें फाइनेंशियल, लाइफस्टाइल, इंश्योरेंस, वेलनेस बेनिफिट्स तक एक साथ दिए जाएंगे। NRI वुमेन भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं। टारगेट कि ये एक वुमेन को फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी को इंडिविजुअल स्टेज में सपोर्ट मिले, ये इसका टारगेट ही है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which company received RBI approval to operate as a multi-mode payment aggregator in नवंबर 2025? तो PayU इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, PayU को RBI ने मल्टी मॉडल पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अप्रूवल दे दिया है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, डोमेस्टिक, क्रॉस बॉर्डर सब ट्रांजेक्शन एग्रीगेट कर सकते हैं। इससे PayU ऑफिशियली इंडिया के मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड फुल्ली कंप्लायंट PAs में आ गया है। ठीक है, फुल्ली कंप्लायंट PAs में आ गया है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू SBI's EcoRap report,
व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 26? तो इसका आंसर 7.5। ठीक है, डिटेल में इसको हम कवर करते हैं। एसबीआई रिसर्च का इकोवेयर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का Q2 फाइनेंशियल 26 जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहा। आरबीआई के 7% एस्टिमेट से हायर। जीवीए ग्रोथ रफली 8% प्रोजेक्ट की गई है। डिमांड रिवाइवल, सर्विस बूम और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट साइकिल ने इसे मोमेंटम दिया है, इस मोमेंटम को पुश किया है। जीवीए का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना परसेंट? 8%। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। What is the price of Karnataka's newly launched AI ready KEO computers? का आंसर हो जाएगा 18,999 रुपीज। डिटेल में करते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने KEO नाम का एक लो कॉस्ट AI रेडी कंप्यूटर मात्र 18,999 रुपीज में लॉन्च किया है। BTS 2025 में सीएम सिद्धरमैया ने इसको अनवील किया। यह अफोर्डेबल टेक एक्सेस स्कूल लैब्स और रूरल डिजिटलाइजेशन में ह्यूज रोल प्ले करेगा। ठीक है, BTS क्या है? बेंगलुरु टेक समिट। कर्नाटका सीएम कौन है? ठीक है, कितना का प्राइस रेंज है? 18,999। सभी चीजों को आपको अच्छे से कर लेना है। KEO मतलब नॉलेज ड्रिवन, इकोनॉमिकल और ओपन सोर्स। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा, विच मिनिस्ट्री रिलीज द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग द NSS 75th एनिवर्सरी इवेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। उदयपुर में MOSPI ने NSS के 75th एनिवर्सरी प्रोग्राम का कल्मिनेशन किया। ठीक है, यहां NIC 2025, कॉफी टेबल बुक, स्टोरीज, जर्नल, डेटा इनोवेशन लैब पोर्टल और NSO एंथम लॉन्च किए गए। ये सब इंडिया की स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर को मॉडर्नाइज करने का हिस्सा है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिड आंध्र प्रदेश सिक्योर एट CII पार्टनरशिप समिट 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.25 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, डिटेल में इसको हम कवर करते हैं। आंध्र प्रदेश ने 13.25 लाख करोड़ रुपीस के MOU साइन किए। CII पार्टनरशिप समिट में 613 MOU, 16.31 लाख जॉब एक्सपेक्टेड है। की सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, IT, इंफ्रा, टूरिज्म। AP ने मतलब आंध्र प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो भी बोल्ड में तो इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बोल्ड बोल्ड पढ़ के बाकी छोड़ दे, ऐसा मत करिएगा। एक बार बस आपको रीड कर लेना जिससे आपके दिमाग में चीजें छप जाए। ठीक है, हु लॉन्च द ट्रेड इंटरनेशनल एनालिटिक्स TIA पोर्टल इन नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। तो नवंबर 2025 में पीयूष गोयल जी ने, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स TIA पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल का मेन एम है इंडिया के एक्सपोर्टर्स, स्टार्टअप और MSMEs को रियल टाइम, ट्रांसपेरेंट, इजी टू यूज ट्रेड डेटा मिल सके। पहली बार इंडिया में एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेंड, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस सब एक ही जगह मिल रहा है। ये पोर्टल स्मॉल एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड कोलोनॉक्स वुंड ड्रेसिंग एंड बार्क B1401 रेयर अर्थ रेफरेंस मटेरियल इन नवंबर 2025? इसका आंसर हो जाएगा DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक ने 2 बड़े इनोवेशंस लॉन्च किए हैं। पहला है आपका कोलोनॉक्स वुंड ड्रेसिंग, दूसरा है आपका बार्क B1401। ठीक है, कोलोनॉक्स के बारे में बात करते हैं पहले हम। तो ये जो कोलोनॉक्स है इंडिया का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड वुंड ड्रेसिंग, जिससे वुंड्स जल्दी और इन्फेक्शन फ्री हील होते हैं। दूसरा है जो बार्क B1401, ये इंडिया का पहला रेयर अर्थ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM, जो माइनिंग एंड रिसर्च इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इनिशिएटिव इंडिया की आत्मनिर्भर भारत और क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, इंडिया वाज यूनिवर्सली री इलेक्टेड टू विच इंटरनेशनल बॉडीज
एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर द एशिया रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडेक्स CCEXEC। ठीक है, तो डिटेल में हम कवर करते हैं। तो इंडिया को फिर से कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन एग्जीक्यूटिव कमेटी एशिया रीजन का मेंबर चुना गया है। कोडेक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फूड स्टैंडर्ड बॉडी है। इसका मतलब इंडिया 2027 तक एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया FSSAI के CEO रंजीत पुन्हानी ने। इससे इंडिया की फूड सेफ्टी लीडरशिप और स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which two institutions signed an MOU on 18 नवंबर 2025 to boost credit flow to MSMEs and startup? इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सिडबी। डिटेल में इसको कवर करते हैं। 18 नवंबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी ने मिलकर एक MOU साइन किया। टारगेट इसका MSME और स्टार्टअप को ज्यादा क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इस पार्टनरशिप से स्मॉल बिजनेस को लोन इजी होगा और स्पेशली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब आप बोले कि ये तो 18 नवंबर का न्यूज है। देखिए न्यूज लेट क्यों आता है, ताकि मैं न्यूज लेट क्यों डालता हूँ उसका रीजन मैं अभी देख ही देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी न्यूज अगर आता है तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होता है। ठीक है, उसके सारे डिटेल चाहिए होते हैं। जो न्यूज सेम डे का लाना होता है वो मैं ला देता हूँ, जिसमें टाइम लगता है वो थोड़ा आपको लेट मिलता है, लेकिन सटीक न्यूज मिलता है, उससे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, इसलिए मैं न्यूज में डिले करता हूँ, लेकिन सारा न्यूज आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड फाइनल RBI अप्रूवल इन नवंबर 2025 टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर? पे ग्लोकल। ठीक है, डिटेल में इसको हम कवर करते हैं। पे ग्लोकल को RBI ने फाइनल ऑथराइजेशन दिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के लिए रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये कंपनी इंडिया में इंटरनेशनल इनवर्ड और आउटवर्ड पेमेंट हैंडल कर सकती है। अर्लियर इनको सिर्फ ऑनलाइन PA का लाइसेंस मिला था 2024 में, अब फुल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। इंडियाज WPI बेस्ड इन्फ्लेशन ड्रॉप टू व्हाट लेवल इन अक्टूबर 2025 मार्किंग अ 27 मंथ लो? तो इसका आंसर हो जाएगा -1.21%। अक्टूबर 2025 में इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन -1.21% रहा, जो 27 मंथ का लोएस्ट लेवल है। ये डिफ्लेशन मेनली आया ड्यू टू पल्सेस प्राइस डाउन, वेजिटेबल्स चीप, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर आइटम्स का प्राइस लोअर। ठीक है, और सितंबर 25 में WPI प्लस 0.13% था, अक्टूबर में गिर के नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट न्यूज है। विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 6th नेशनल वाटर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। महाराष्ट्र ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। गुजरात सेकंड, हरियाणा थर्ड था इसमें। ठीक है, JSJB अवार्ड में तेलंगाना टॉप परफॉर्मर रहा है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज हमारा आज का, SAIF पार्टनरशिप एलिवेशन कैपिटल सोल्ड व्हाट परसेंट स्टेक इन 197 कम्युनिकेशंस इन नवंबर 2025? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा 1.86%, सॉरी फॉर माय। ठीक है, तो SAIF पार्टनरशिप ने 1.86% स्टेक पेटीएम पेरेंट ओनर जो है, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में से बेच दिया है। सेल वैल्यू 1556 करोड़, रेट अप्रोक्सीमेट आपका 1305 पर शेयर है। ठीक है, कितना है? 1305 पर शेयर। और ये फर्म का पहला स्टेक सेल पेटीएम के IPO 2021 के बाद है। ठीक है, हिंदी वाले छात्रों के यहाँ पे, तो ये हमारा आज का लास्ट न्यूज था। अब कल हम 22 तारीख का न्यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करिए। किसी प्रकार का आपका डाउट है वह भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा लोगों तक। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे। PDF आपको यहीं पे मिल जाएंगे। शेयर जरूर से करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।